रात के अंधेरे में शहर जैसे सो गया था, मगर एक शख्स जाग रहा था, वो जिसकी आंखों में नमी, हाथों में लर्जिश और दिल में एक ऐसा बोझ था जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। इसका कमरा छोटा, अधूरा और खामोश था, बिल्कुल उसकी जिंदगी की तरह। खिड़की के बाहर बारिश हल्की हल्की बरस रही थी और हर कतरा जैसे उसे उसकी अपनी टूटी हुई कहानी सुना रहा था। वो शख्स अपनी मेज पर झुका हुआ एक पुराना डायरी पीछे पलट रहा था। हर सफ़ा में यादें थीं, हर याद में दर्द, और हर दर्द के पीछे उसकी जिंदगी का वो रिश्ता, वो जिसने उसकी दुनिया को रोशनी भी दी थी और अंधेरे में भी छोड़ दिया था। डायरी के पहले सफ़े पर उस दिन की कहानी लिखी हुई थी, जिस दिन वो पहली बार मिली थी। वो बारिश वाला दिन था। वो लड़की उसकी जिंदगी में ऐसे आई जैसे शदीद गर्मी में एक ठंडी हवा का झोंका, या जैसे अंधेरे कमरे में खुलने वाली नर्म सी खिड़की। वो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में थे, लेकिन एक दूसरे के लिए अजनबियों से जरा ज्यादा कुछ नहीं। वो लड़की हमेशा खामोश रहती, जैसे इसके अंदर कोई भारी राज छुपा हो। एक दिन बारिश में फिसल कर गिर गई। वो भागते हुए आगे बढ़ा, इसने हाथ बढ़ाया और उसी लम्हे जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। लड़की की आंखों में शुक्रगुजारी नहीं, बल्कि खौफ था। जैसे वो मोहब्बत नहीं चाहती, जैसे कुर्बत इसे जख्मी कर देती हो। उन्हें दोस्ती तक पहुंचने में कई महीने लगे, लेकिन दोस्ती भी ऐसी जैसे कभी मुकम्मल हुई ही नहीं। वो उसके साथ रहती थी, मगर हमेशा फासले पर। मुस्कुराती थी, मगर दिल की दीवारें ऊंची रखती थी, और वो उसे खामोशी में भी पढ़ लेता था। वक्त गुजरता गया और इसका दिल डूबता गया। वो उसे पसंद करने लगा था, शदीद तरीके से, ऐसे जैसे किसी की सांस पर अपनी सांस रखी हो। लेकिन वो लड़की, वो हर बार मुस्कुरा कर कहती, खुश रहना, लेकिन ज्यादा करीब ना आया कर। वो इस बात को मजाक समझता, मगर उसकी आंखों में एक अनजाना खौफ देख लेता। एक दिन इत्तेफाक से सच सामने आया। वो लड़की एक लाइलाज बीमारी में मुब्तला थी, जिनकी उम्र अक्सर पूरी नहीं होती। उसने अपनी जिंदगी पर मौत के साए का निशान इसी के साथ कभी बांटना नहीं चाहा था, इसीलिए वो किसी को करीब आने नहीं देती थी। और जब इससे मालूम हुआ, उसकी पूरी दुनिया लरज़ गई। वो सब कुछ जानता था, फिर भी उसके चेहरे पर एक पुरस्कून मुस्कुराहट रहती। और वो लड़की, वो उसे टूटे अल्फाज में कहती, तुम अजीब हो, क्यों आए हो? मैं तो खत्म होने वाली हूं, तुम क्यों जाया हो रहे हो? वो सिर्फ इतना जवाब देता, अगर मेरी मौजूदगी से तुम्हें एक लम्हा भी सुकून मिलता है तो ये मेरा सबसे अच्छा फैसला है। वो रोने लगती, जैसे जिंदगी उसे बार बार सजा दे रही हो, और वो शख्स उसका दिल तोड़कर भी उसके जख्मों पर मरहम लगा रहा था। एक सुबह वो मिली, लेकिन बहुत खामोश, बहुत कमजोर। इसने एक लिफाफा उसे पकड़ाया। ये उस वक्त पढ़ना जब मैं न रहूं। इसके हाथ कांप गए। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उससे छीन ली जा रही है। उस शाम उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। इसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की आंखों में हार साफ लिखी थी। वो इसके बेड के पास बैठा रहा, इसका हाथ पकड़े इसे कहानियां सुनाता रहा, हंसाने की कोशिश करता रहा, मगर वो खामोश थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी सांसें कम होती गई, उसकी धड़कन मांद पड़ती गई, और एक आखिरी सांस के साथ वो चली गई।
दुनिया का हर शोर रुक गया। कमरा जैसे खाली नहीं, टूट गया। इस रात वो घर आया तो टूट कर रह गया। वो डायरी, वो लिफाफा, वो यादें सब एक आग बन गई जिसमें वो खुद जल रहा था। आखिरकार उसने लिफाफा खोला। इसमें लिखा था, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं जानती थी कि मैं ज़्यादा दिन नहीं रहूंगी, लेकिन तुमने मुझे मोहब्बत सिखा दी और ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी लेकिन सबसे बड़ी खुशी थी। शुक्रिया कि तुमने मुझे ज़िंदगी के आखिरी दिनों में खुद को कीमती समझने का एहसास दिया। मेरे बाद कभी टूटना नहीं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म थी, लेकिन तुम्हारी नहीं। जियो सिर्फ इसीलिए कि मैंने तुम्हें अपनी आखिरी दुआ में ज़िंदा रहने की ख्वाहिश दी है। लफ्ज़ धुंधले हो गए। वो खत गोद में रखकर रोने लगा। पहली बार ऐसा रोया जैसे किसी ने उसकी रूह नोच ली हो। बाहर बारिश रुक चुकी थी, मगर इसके अंदर की बारिश वो कभी नहीं रुकी। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो आज भी रोज खिड़की पर बैठता है, इस बारिश में उसे ढूंढता है और चाहता है कि शायद, सिर्फ शायद, वो एक लम्हे के लिए लौट आए।